हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कशन किया था लेंस के विषय में, जो चैप्टर नंबर 3 था आपका लेंस, है ना, उसका पहला पार्ट मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था। उस भाग में मैंने आपको पढ़ाया था कि लेंस किसे कहते हैं और लेंस कितने प्रकार का होता है और लेंसों की प्रकृति, यानी लेंस की प्रकृति दो प्रकार की होती है, अभिसारी और अपसारी। उसका भी डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था पिछले वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार उसको देख लीजिएगा। फिर मैं बात करूंगा आपसे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, है ना। आज का जो हमारे डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो है आपका लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी परिभाषाएं लेंसों से संबंधित आपकी बुक्स में दी गई होती हैं, है ना, जिसमें प्रकाशिक केंद्र है, वक्रता केंद्र है ना, फोकस है, फोकस दूरी है, ये सब आपके दिए गए होते हैं उसमें, है ना। चलिए देखिए, लेंस में क्या होता है कि लेंस आपका एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जिसके एक या दोनों पृष्ठ, है ना, वक्रित मुड़े हुए, है ना, या गोलीय होते हैं, मैंने आपको बताया था। ठीक। और देखिए लेंस के विषय में भी कहा गया है कि लेंस जो है कहां से बनाए जाते हैं, लेंस जो है गोलों को काट करके बनाए जाते हैं, है ना, यानी लेंस जो है गोले से मिलकर के बना हुआ होता है। तो कैसे बना हुआ होता है? लेंस दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये भी मैंने आपको बताया था, है कि नहीं। तो यहां पर देखिएगा कि जो आपका लेंस है वो गोले को काट करके बनाया जाता है, गोलों को मिला करके लेंस तैयार किया जाता है ना। तो लेंसों से संबंधित परिभाषाओं में जो पहली डिफिनेशन आपकी आएगी वो है वक्रता केंद्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। चलिए अब देखिए वक्रता केंद्र क्या है। तो वक्रता केंद्र देखिए यहाँ पर सभी की डिफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको लिखना है तो वो डिफिनेशन लिख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि मैं डिफिनेशन लिखने वाला नहीं हूं किसी की, सबका डायग्राम और डिफिनेशंस मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा सुनिएगा। कहता है कि लेंसों को जिन गोलों का भाग मानते हैं, यानी लेंसों को जिन गोलों का भाग मानते हैं उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। बिल्कुल आसान सी डिफिनेशन है। लेंस कहां से मिलकर के बना होगा? तो लेंस आपका गोलों से मिलकर के बनाया जाता है ना। तो उन गोलों में जो केंद्र होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र कहा जाता है। यानी लेंसों को जिन गोलों का भाग मानते हैं, है ना, लेंसों को जिन गोलों का भाग मानते हैं उनके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना। प्रत्येक लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें क्रमशः C1 व C2 से प्रदर्शित करते हैं। यानी लेंस के अंदर कितने वक्रता केंद्र होंगे? हमेशा दो। कैसे होंगे? डायग्राम में आपको बताता हूं, तब आप देखिए। चलिए तो देखिए मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस कैसे बनता है। उत्तल लेंस आपका ऐसा बना हुआ होता है, ये है उत्तल लेंस। अवतल लेंस कैसे होता है? अवतल लेंस आपका ऐसे होता है, ये आपका उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है ना। ये तो जनरल डायग्राम मैंने बता दिया। अब ये कैसे बनेगा, कहां से इसमें आपको नजर आएंगे दो केंद्र, उसके लिए मैं आपको डायग्राम बनाकर बताता हूं। देखिए जैसे मैंने ले लिया यहां पर एक गोला, एक ये गोला आपका हो गया, एक ये गोला हो गया और एक ये गोला हो गया आपका। ठीक। तो ये मैंने दो गोले ले लिए। अब इन दो गोलों को काट दीजिए, है ना। देखिए इसमें बीच में नजर आ रहा है, अगर यहां से इसको कट कर देंगे यहां से ऐसे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? उत्तल लेंस बन करके तैयार हो जाएगा। तो देखिए लेंस भी कहाँ है? दो गोलों से मिलकर के बना होता है कि नहीं बना होता? यानी गोले से मिलकर के लेंस बना हुआ होता है, वो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि इसको अगर इन यहां से क्रॉप कर दें, बीच से यहां से काट दें, जैसे इसको यहां से और यहां से, तो बीच में आपका लेंस कौन सा मिल जाएगा? मिल जाएगा आपको उत्तल लेंस, यानी ये वाला मिल जाएगा, उत्तल वाला इसमें मिलेगा। तो देखिए यहां पर ये गोले, जो गोले हैं आपके सामने बने हुए हैं, इनका कोई केंद्र होगा कि नहीं होगा? भाई प्रत्येक गोले का कोई केंद्र होता है कि नहीं होता है? आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, या पहले से भी छोटी क्लासों में पढ़ाया जाता है, वहां भी बताया जाता है कि गोले के अंदर क्या होता है? केंद्र। भाई कोई भी गोला उसका कोई ना कोई सेंटर तो होता है। तो इस गोले का सेंटर यहां पर है, इस गोले का सेंटर मान लिया कि यहां पर है कि नहीं। तो इन गोलों के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता
केंद्र कहेंगे। देखिए एक इधर गोला है, एक इधर गोला है। अब दो गोले से मिलकर के एक लेंस तैयार होगा। तो लेंस के कितने केंद्र हो गए? दो हो गए कि नहीं हो गए? देखिए यहां पर ये पहला गोला है तो इसको मान लेंगे C1, ये दूसरा गोला है तो इसके केंद्र को मान लेंगे C2। यानी पहले गोले के केंद्र को C1 मान लिया, दूसरे गोले के केंद्र को क्या मान लिया? C2 मान लिया, है कि नहीं? तो इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा, C1 C2 इसका केंद्र हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, आपको डायग्राम नहीं बनाना है, लेकिन कहां से आया, क्या डेफिनेशन कहती है, उसके विषय में मैंने आपको बता दिया है कि C1 C2 आपका क्या है, वक्रता केंद्र, ताकि आपको भी पता चल जाए कि C1 C2 दो वक्रता केंद्र होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि C1 C2 क्या हो गए, इसके दो वक्रता केंद्र हो गए कि नहीं हो गए? अब देखिए यहां से मैं अगर इनको इरेज कर दूं, है ना, अगर इसको मैं इरेज कर दूं तो यहां से भी क्या बन जाएंगे, आपके दो केंद्र बन जाएंगे इसके, है कि नहीं? जैसे मान लिया यहां से मैं इसको काट दूं, इस जगह से इसको हटा दूं यहां से, है कि नहीं? ये देखिए निकल आएगा आपका उत्तल लेंस। ये देखिए, ये देखिए बन गया आपका उत्तल लेंस, है कि नहीं? इसको यहां से मिला देते हैं, ये देखिए बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा उत्तल लेंस, देखिए, है ना? तो ये हमारे क्या है, प्रत्येक लेंस में आपको C1 C2 दो वक्रता केंद्र मिलेंगे, है ना? आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, जब कहा जाएगा तभी आपको बनाना है। अगर कहा जाएगा तो आप इसको डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, डॉट 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 करके इसमें दिखा सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप इसमें C1 C2 दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए दो गोलों को मिलाकर के ये आपका कौन सा लेंस बन गया, उत्तल लेंस। अवतल कैसे बनेगा, तो चलिए अवतल भी मैं आपको बना करके बता देता हूं। है ना, ये देखिए दो गोले हो गए। अब क्या है, इन दो गोलों में मुझे क्या करना है कि इसको आपस में मिला देना है। ऐसे मैंने इन दोनों गोलों को क्या कर दिया, आपस में मिला दिया। अब यहां से इसको भी देख लीजिए, इस गोले का भी तो केंद्र होगा, इसका केंद्र C1 मान लेते हैं, इसका केंद्र C2 मान लेते हैं, है कि नहीं? देखिए C1 C2, इस गोले का केंद्र C1 है, इसका केंद्र C2 है। तो यहां पर C1 है, यहां पर C2, तो अवतल वाले में आपको दो वक्रता केंद्र नजर आएंगे, है कि नहीं? देखिए अगर इसको मैं यहां से इरेज कर दूं, इसको यहां से इसको मिटाल दूं, जैसे ये देखिए, जैसे मैंने इसको हटाया आपका लेंस बनकर के तैयार हो गया। ये देखिए, है ना? तो यहां पर देखिए आपका कौन सा लेंस बन गया, अवतल लेंस बन गया, है कि नहीं? ये वाला। तो ये बन गया आपका अवतल लेंस, है ना? इसको आपको ध्यान रखना है कि नहीं? तो इस तरीके से इसमें भी C1 C2 मिल जाएगा और इसमें भी आपको C1 C2। अगर डायग्राम आपसे कहा जाता है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर इसके गोले को भी दिखा सकते हैं कि ये आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये दिखा सकते हैं। ये देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि कोई गोला छोटा बड़ा हो जाए मुझसे, क्योंकि बोर्ड पर मैं बना रहा हूँ, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि यहाँ पर गोला कोई छोटा बड़ा हो जाए। आप जब बनाइएगा अपनी कॉपी वगैरह में तो बिल्कुल बराबर के गोले बनाइएगा ठीक से, है ना? चलिए, तो ये हो गए C1 C2। तो परिभाषा हो गई वक्रता केंद्र की, कि लेंसों को जिन गोलों का भाग मानते हैं उनके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, या लेंसों का वक्रता केंद्र कहते हैं। पहली डिफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। दो वक्रता केंद्र होते हैं, C1 C2 यहां भी है, C1 C2 यहां भी है। ये आपका कौन सा है, तो ये आपका बनेगा उत्तल वाला, और ये आपका कौन सा है, तो ये है आपका अवतल, यानी ये उत्तल है और ये अवतल है। तो पहली परिभाषा का मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया। दूसरी परिभाषा देखिए क्या है आपकी, सेकंड जो परिभाषा है वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या है ना? अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या बताई जाती है, तो आपको पता है कि लेंस के केंद्र से लेकर के, है ना, या किसी गोले के केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, परिधि का मतलब किनारा। चलिए वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या होती है, देखिए किसी भी गोले में एक केंद्र होता है, जैसे मान लिया यहां पर देखिए
ये गोला है और इस गोले का ये सेंटर है केंद्र। तो इस केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, परिधि क्या मतलब है, परिधि का मतलब किनारा, किनारे का साइड, है ना। तो परिधि का मतलब क्या है, किनारा, किनारे का साइड, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। मैथ में भी पढ़ा है, छोटी क्लासों में भी पढ़ा है कि गोले के केंद्र से लेकर के परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो यहां पर एक स्पेशल नाम दे दिया गया, वक्रता त्रिज्या। तो परिभाषा क्या बनेगी, वक्रता त्रिज्या की। अब ध्यान से सुनिएगा, तो लेंसों को जिन गोलों का भाग मानते हैं, है ना, लेंसों को जिन गोलों का भाग मानते हैं उनकी त्रिज्या को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं उसको। फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, और ये परिभाषा आप लोगों को खुद ही लिखना है, मैं नहीं लिखने वाला हूं यहां पर, है ना, कि लेंसों को जिन गोलों का भाग मानते हैं उनकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और प्रत्येक लेंस में दो वक्रता त्रिज्या भी होंगी, क्योंकि जब वक्रता केंद्र दो हैं तो वक्रता त्रिज्या भी दो होंगी, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर C1 C2 देखिए बना हुआ है, बिल्कुल सेम बात है। तो केंद्र से कहां, परिधि तक की दूरी, तो चाहे किसी साइड में चले जाइए, यहां चले जाइए तब भी r, यहां चले जाइए तब भी r, इधर चले जाइए तब भी r। तो चाहे जहां जाइए, सेंटर से आप किसी भी परिधि की किसी तरफ जा सकते हैं, आपको मिलेगी त्रिज्या, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए सेंटर ये है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी आपकी, अभी देखिए इधर C2 है तो ये C2 कर लेंगे, इधर C1 है तो ये आपकी R1 हो जाएगी, है ना। इसे R1 R2 से प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक लेंस में आपको दो त्रिज्याएं भी मिल जाएंगी। इधर केंद्र कौन है, C1 है, तो इधर त्रिज्या R1 मिल जाएगी आपको, और इधर आपको R2 मिल जाएगा। तो R1 मिल गया और R2 मिल गया, है कि नहीं, समझ में आ रही बात है ना। तो यहां पर क्या है कि केंद्र से लेकर के ये परिधि तक की जो दूरी है, इसको हमने क्या कहा है, वक्रता त्रिज्या कहा गया है। ठीक, तो सेकंड डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि वक्रता त्रिज्या क्या है। उसके बाद नंबर थर्ड देखिएगा, नंबर थर्ड जो आपका रहेगा वो है प्रकाशिक केंद्र, है ना। तो नंबर थर्ड जो आपका है वो है प्रकाशिक केंद्र, है ना, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, है ना, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, अब प्रकाशिक केंद्र की डिफिनेशन क्या बनेगी, तो प्रकाशिक केंद्र की डिफिनेशन बिल्कुल आसान है कि लेंसों के मध्य बिंदु को, ध्यान से सुनिएगा, लेंसों के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखिए जरा, जैसे ये आपका लेंस बना हुआ, कौन सा लेंस है, ये लेंस है आपका उत्तल लेंस, है कि नहीं। तो यहां पर देखिए इस लेंस के अंदर अगर ये लेंस बना है तो लेंस में भी कोई सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र बिंदु होगा। तो मान लिया कि यहां पर जैसे इसका सेंटर होगा, भाई इसका सेंटर कहां पर होगा, यहीं पर तो होगा। तो इसी बिंदु को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल ओ से प्रदर्शित करते हैं, या स्मॉल ओ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे स्मॉल ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ में आई बात। यहां पर जो इसका सेंटर पॉइंट होगा ये, इसको हम क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र, यानी लेंसों के मध्य बिंदु को, है ना, या लेंसों के केंद्र बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इसमें यहां पर है, अवतल में कहां पर बनेगा, तो अवतल में आपका यहां पर हो जाएगा ये सेंटर पॉइंट। एक लाइन ऐसे हम खींच देते हैं ताकि ये आपको नजर आए, ये देखिए, है ना। तो मिडिल जो पॉइंट यहां पर है ये प्रकाशिक केंद्र है अवतल लेंस का, यहां पर ये जो पॉइंट है ये प्रकाशिक केंद्र है उत्तल लेंस का। ठीक, तो बिल्कुल आसान सी डिफिनेशन से, इसमें कोई भी कठिन नहीं था कि लेंस के, है ना, मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, लेकिन लेंस है ये ध्यान रखिएगा, अब गोले की बात नहीं की जा रही है ना, ये ध्यान रखना। चलिए, उसके बाद चौथी डेफिनेशन आपकी आती है मुख्य अक्ष। तो उसके बाद देखिए मुख्य अक्ष आ जाता है। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ध्यान से परिभाषा सुनिएगा, लेंस के केंद्रों को मिलाने वाली, है ना, लेंस के केंद्रों को मिलाने वाली या लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को लेंसों का मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। यानी लेंसों के केंद्रों को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। ये लाइन आपको कहां मिलेगी, तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं, ये जो बनी हुई है,
इस लाइन को क्या कहा जाता है? इस लाइन को आपका कहा जाता है मुख्य अक्ष। देखिए लेंसों के केंद्र को मिलाने वाली, कोई भी लेंस हो कहीं भी हो, है ना, तो इनको क्या है, ये जो लाइन मैंने खींची है इसमें सीधी सीधी ऐसे, यहां से ऐसे सीधी, तो ये जो लाइन है आपके बीच में, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष, है कि नहीं? देखिए यहां भी देख लीजिए, इसमें भी देखिए बनी हुई, ये देखिए ये लाइन, यानी ये देखिए C1 C2 को मिलाने वाली ये जो लाइन है, सीधी लाइन आपको दिख रही है ना, इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी मुख्य अक्ष क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको। तो लेंसों के केंद्रों को मिलाने वाली, है ना, लेंसों के केंद्रों को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा, लेंसों के केंद्रों को मिलाने वाली ये है, ये है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये सीधी लाइन लेंसों के केंद्रों को मिलाने वाली सीधी काल्पनिक रेखा को लेंसों का मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। तो यहाँ इसमें भी लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष, तो इसकी ये मुख्य अक्ष है और इसकी ये मुख्य अक्ष है कि नहीं? आप इनमें भी बना सकते हैं, जैसे यहां बनाना चाहें तो आप इसमें ऐसे बना सकते हैं। ये लाइन क्या है? मुख्य अक्ष है। यहाँ पर देखिए केंद्र कितना है, यहाँ पर मान सकते हैं कि ये C1 है और यहाँ पर मान सकते हैं कि ये C2 है। तो C1 C2 ये आपकी लाइन क्या है? यही लाइन आपकी है मुख्य अक्ष, है ना, ये लाइन आपकी मुख्य अक्ष है। ऐसे इसमें भी बना सकते हैं, ये देखिए इसमें भी दो केंद्र होंगे, C1 होगा और C2 होगा, है ना, तो ये लाइन आपकी क्या है? मुख्य अक्ष है कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या है कि ये आपकी चार डेफिनेशन 1 2 3 4, इनको मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगली डेफिनेशन पर आपसे डिस्कशन करता हूं। तो चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। अगली जो डेफिनेशन नंबर 5 है, मुख्य फोकस, यानी इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए इसकी परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, है ना, तो लेंसों के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली या जाने वाली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आने वाली या जाने वाली एक ही बात है। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती हैं, तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, यानी लेंसों के या लेंस के, कुछ भी लिख सकते हैं, लेंसों का मतलब दोनों की बात कर लिया है ना, तो लेंसों के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, देखिए यहाँ परावर्तन नहीं लिखिएगा क्योंकि लेंस में परावर्तन नहीं होता, लेंस में हमेशा अपवर्तन होता है क्योंकि लेंस पारदर्शी होता है कि नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो लेंसों के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं या फिर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। और लेंस में फोकस भी आपके दो होंगे, एक होगा प्रथम फोकस और एक होगा द्वितीय फोकस। कैसे होगा, चलिए उसको मैं डायग्राम की सहायता से आपको समझाता हूं। चलिए, तो सबसे पहले मैंने बना लिया आपका उत्तल लेंस, ये बना लिया। अभी मैंने आपको बताया है कि लेंस का मध्य बिंदु प्रकाशीय केंद्र O होता है, तो मैंने यहां पर O लिख लिया, C1 और इस साइड में यहां पर हो गया C2। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन कौन सी? मुख्य अक्ष। अभी मैंने डेफिनेशन आपको बताई है। बीच का पॉइंट ये क्या है? ये है प्रकाशीय केंद्र। लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ये है आपका वक्रता केंद्र, पहला वक्रता केंद्र C1 है, ये दूसरा वक्रता केंद्र C2 है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है कि यहाँ पर जो प्रकाश किरणें हैं समांतर जाएंगे। समांतर जाने का मतलब ये जैसे मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर का मतलब ऐसे ही जाएं, सीधे सीधे ऐसे। देखिए जैसे यहां से कोई प्रकाश किरण जाएगी और यहां पर टकराएगी, देखिए प्रकाश किरण इधर गई सीधे, अब ये टकराने के बाद यहां से इसका अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, ये ध्यान रखना। अपवर्तन के बाद ये जहां से निकल जाएगी उसे लेंस का क्या कह देंगे? उसे लेंस का फोकस कह देंगे। तो ये लेंस का फोकस बन जाएगा F2। इसके भी दो फोकस होते हैं, इस साइड में इसका फोकस होगा F1, है कि नहीं, और यहां पर दूसरा जो फोकस हो जाएगा वो क्या होगा? F2। तो परावर्तन अपवर्तन के पश्चात जहां से होकर के निकलती हैं या निकलती हुई प्रतीत होती हैं या मुख्य अक्ष को जहां पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं,
ठीक, तो यहां से सीधे गई और यहां से टकराने के बाद द्वितीय फोकस से होकर के निकल गई प्रकाश किरण। तो गई तो फोकस से ही होकर के है, चाहे वो द्वितीय फोकस हो चाहे प्रथम फोकस हो, क्योंकि फोकस तो लेंस में दो होते हैं। तो यहां पर हमेशा F2 से निकलेगी। ठीक, ऐसे आप एक और किरण बना सकते हैं, कितनी भी किरण जाएं, तो चाहे एक किरण समांतर जाए या एक से ज्यादा जाए, सभी कहां से जाएंगे परावर्तन के पश्चात? फोकस से। चलिए, तो इसको मैं निकाल लेता हूं यहां से। तो ये आपका बन गया F2 द्वितीय फोकस, है ना। तो यहां पर क्या है कि F1 हो गया और आपका F2 हो गया, ये दोनों फोकस हो गए। तो प्रत्येक लेंस में दो फोकस हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये बात हो गई उत्तल लेंस की। उसके बाद सेकंड नंबर जो आपका है वो है अवतल लेंस। जरा उसमें देख लीजिए कैसे होगा। तो ये आपके सामने देखिए बना हुआ है उत्तल लेंस, ये हो गया आपका उत्तल लेंस, है ना। अब यहां भी इसका नाम दे दिया L1 L2। देखिए L1 L2 L फॉर लेंस, इसलिए L1 L2 इसका नाम दे दिया। जैसे वहां दर्पण में M1 M2 देते थे नाम, वैसे यहाँ पर L1 L2। तो L1 का मतलब लेंस। ठीक, चलिए इसके बाद यहां से भी एक मिडिल पॉइंट में लाइन बना दीजिए और ये होगा इसका प्रकाशिक केंद्र। ये मिडिल पॉइंट है, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं इसको, है ना। ये मिडिल पॉइंट क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। मैंने बताया लेंस के मध्य बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक, यहां भी ये लाइन आपकी क्या होगी? ये लाइन होगी आपकी मुख्य अक्ष। इस लाइन पर फिर आपको दो केंद्र मिलेंगे C1 C2। तो चलिए यहां पर मिल जाएगा आपको C1 और इधर मिल जाएगा आपको C2, ये है ना। तो C1 C2 दो केंद्र इसमें भी होंगे। उसके बाद देखिए यहां भी प्रकाश किरणें समांतर जाएंगी जब ऐसे। तो मैंने आपको प्रकृति पढ़ाई थी, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको लेंसों की प्रकृति पढ़ाई थी कि अवतल लेंस क्या करता है? आने वाली समांतर यानी अपने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को अपसारित कर देता है, फैला देता है। तो ये किरणें देखिए कहां निकल जाएंगी? इस साइड में चली जाएंगी, इधर ऐसे यहां से आएंगी और जाने के बाद इस साइड में क्या होंगी? फैल करके ऐसे निकल जाएंगी। तो अगर इधर ये किरणें फैल गई तो ये कभी नहीं मिलेंगी उस साइड में, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा? इसमें भी फोकस आपके दो होंगे, एक होगा F1 और एक होगा आपका F2, है ना। तो ये प्रकाश किरणें आगे इधर तो कहीं नहीं मिलेंगी क्योंकि फैल गई। तो इनको पीछे बढ़ाएंगे तो एक काल्पनिक डायग्राम बन जाएगा। तो ये एक दूसरे को क्या है? फोकस पर काटती हुई प्रतीत होंगे। यानी इसमें जो आपकी प्रकाश किरणें हैं अपवर्तन के पश्चात फोकस F1 या प्रथम फोकस F1 पर काटती हुई प्रतीत होती हैं। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए इसको पीछे बढ़ा दीजिए। तो यहां से जब इसको पीछे बढ़ाया तो ये यहां से आपकी जाती हुई प्रतीत हो जाएंगी। तो देखिए इस पॉइंट पर क्या है? इनको जब पीछे बढ़ाएंगे तो यहां से ये आपको जाती हुई प्रतीत होती हैं। इसीलिए मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि लेंसों के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो जाती हुई प्रतीत होना किसके लिए था? अवतल के लिए, क्योंकि अवतल में जाती हुई प्रतीत होती, वो काल्पनिक डायग्राम हाइपोथेटिकल है, उसमें हमें एग्जैक्ट नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए देखिए यहाँ डॉट डॉट करके बनाया गया है ना। तो जाती हुई प्रतीत होती है। जब आपका अवतल की डेफिनेशन आए तो अवतल में लिखेंगे जाती हुई प्रतीत होती हैं, और जब उत्तल का आएगा तो अपवर्तन के पास जहां से होकर के जाती हैं, है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, या उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो दोनों के डायग्राम देखिए ऐसे बनेंगे। उत्तल का आपका ऐसे बनेगा, अवतल का डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। ये बात हो गई। अब उसके बाद देखिए क्या इसमें दो फोकस दूरियां भी होती हैं। भाई जान लिया कि फोकस F1 F2 दो फोकस है, दो वक्रता केंद्र हैं। ठीक, तो दो दूरियां भी होती हैं। दूरियों की परिभाषा जैसे प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी, है ना, उसको भी सुन लीजिए। प्रथम फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी। तो प्रथम फोकस दूरी आपकी क्या हो जाएगी? F1, प्रथम फोकस दूरी, इसको लिखते हैं F1 से। ठीक, प्रथम फोकस दूरी F1, ये क्या होगी? तो यहां पर देख लीजिए इस साइड में जो लिखा है F1, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। लेंस का प्रकाशिक केंद्र, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। यानी ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये, इसको आप प्रथम फोकस दूरी कह सकते हैं, यहां से यहां तक। ये समझ में आई बात? तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या है? ये पॉइंट। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस F1 के बीच की दूरी क्या कहलाती है? प्रथम फोकस दूरी
कहलाती है। इसे स्मॉल f1 या कहीं कहीं देखेंगे कैपिटल F1 से प्रदर्शित करते हैं। दोनों में से कोई भी F1 लिख सकते हैं, कैपिटल F1 या स्मॉल f1। ठीक, तो ये हो गई। उसके बाद आपकी आएगी द्वितीय फोकस दूरी। द्वितीय फोकस दूरी, द्वितीय फोकस दूरी f2 है ना। f2 क्या होगा, है ना। तो फिर डिफिनेशन थोड़ी सी चेंज होगी केवल कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी, यानी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी लेंस की द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। इसे f2 से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए कहां पर है, ये देखिए यहां पर ये प्रकाशिक केंद्र है, तो इधर की डिस्टेंस ये वाली, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, f2 हो जाएगी, है ना। देखिए यहां पर स्मॉल f यूज कर लीजिएगा क्योंकि कैपिटल में कंफ्यूजन हो सकता है। कैपिटल F1 F2 फोकस का भी नाम है, तो यहां स्मॉल कर लीजिए, ज्यादा सही है ना, क्योंकि कैपिटल में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वहां पहचान नहीं मिलेगा ना कि ये फोकस F1 के लिए कि फोकस दूरी के लिए है। तो फोकस दूरी के लिए यहाँ स्मॉल f यूज कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो इसमें यहां हो जाएगा। इसमें बनाना चाहें तो प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस के बीच की दूरी प्रथम फोकस दूरी, प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय फोकस के बीच की दूरी द्वितीय फोकस दूरी। हो गई सारी डिफिनेशन, खत्म है कि नहीं। तो इस प्रकार से लेंसों से संबंधित परिभाषाएं आपकी हो जाती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बाद लास्ट पॉइंट का आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। अब डिस्कशन कर लेते हैं कि लेंसों के उपयोग या अंतर। देखिए उपयोग और अंतर दोनों एक ही में लिखे हुए यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा। मैंने उपयोग पूछा जाता तो उपयोग अलग अलग लिख दीजिएगा, जैसे पूछा जाए वैसे आपको लिखना है ना। या डिफरेंस से पूछा जाता तो डिफरेंस में भी ये पॉइंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि उत्तल लेंस है, उधर आपका अवतल लेंस है, यानी इनके उपयोग भी यहाँ पर लिखे हुए हैं और कुछ अंतर के पॉइंट। अंतर आप अपने से बना करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने अगर उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में पढ़ रखा है तो दोनों की जस्ट विपरीत प्रॉपर्टी को लिखना होता है अंतर के अंदर, है कि नहीं। तो दोनों के विपरीत गुणों को लिख देंगे तो वहां पर अंतर बन जाता है वो, है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा अवतल जो आपका उत्तल लेंस है इसका प्रयोग कहां पर होता है। तो नंबर फर्स्ट जिसमें देखिएगा लिखा इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण में क्या होता है, आपके उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है। उसके बाद देखिए इसका जस्ट उल्टा इधर हो जाएगा, अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण में किया जाता है। तो जिसको निकट दृष्टि दोष होता है उसमें जो है क्या है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, नंबर 2 देखिएगा इसका उपयोग दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक यंत्र आदि में किया जाता है। यानी इसका उपयोग उत्तल लेंस का उपयोग दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक यंत्रों में किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो उत्तल लेंस होता है वो किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना देता है। तो छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए किसका यूज करते हैं, उत्तल लेंस का, है ना। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजी वगैरह में दिखाए जाते हैं माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से, वो बड़ा हमें क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि इसमें लगा हुआ होता है आपका उत्तल लेंस, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इसका उपयोग दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी प्रकाशिक यंत्र में किया जाता है। इसका देखिए अवतल लेंस का जो उपयोग है वो गैलीलियो दूरदर्शी में किया जाता है। ये काफी बड़े उपकरण होते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस का। यहां पर देखिएगा नंबर 3 क्या कहता है कि अक्षरों को बड़ा देखने में, अक्षरों को बड़ा देखने में इसका प्रयोग किया जाता है। मानिए किसी अक्षरों को आप कहीं पर बहुत छोटा लिखा हुआ है, आपको उसको बड़ा करके पढ़ना है, तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो वहां पर हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो छोटे अक्षरों को बड़ा करके देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इधर देखिए अक्षरों को छोटा देखने में किया जाता है। हमारे कहीं बड़ा बड़ा लिखा हो उसको छोटा करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर पढ़ने में नहीं आ रहा, छोटा करके पढ़ना चाहते हैं, तो वहां पर आप अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये आपका अवतल लेंस का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ 3 देखिए जो पॉइंट आपके लिखे हैं, ये पॉइंट है आपके, जो 3 पॉइंट है आपके, ये पॉइंट है उपयोग के पॉइंट। इनको अंतर बना करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद चौथा देखिए, चौथा पांचवा आपका अंतर यानी डिफरेंस का पॉइंट है ना। चलिए नंबर 4 देखिए क्या कहता है कि यह सदैव वास्तविक उल्टा या आभासी सीधा दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यानी यह जो है सदैव क्या करता है कि वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है और आभासी सीधा भी बना सकता है। तो जो उत्तल लेंस है वो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है और आभासी सीधा भी प्रतिबिंब बना सकता है। जब इसके प्रतिबिंब की बात करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो यह दोनों प्रकार के वास्तविक उल्टा और आभासी सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है।
उसके बाद इधर देखिए, यह आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यानी अवतल लेंस जो है वो केवल आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया पांचवा। देखिए, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी आपकी क्या है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है ना। तो यहां पर अवतल लेंस जो आपका है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है ना। ये आपको ध्यान रखना। धनात्मक ऋणात्मक कहां है, तो जब डिटेल डिस्कशन करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कहां से धनात्मक कहां से ऋणात्मक होती है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि इनके उपयोग, 3 पॉइंट आपके उपयोग के लिखे हैं और नीचे 2 पॉइंट जो आपके हैं वो डिफरेंस के लिखे हुए हैं, अंतर। अगर इनमें अंतर लिखने के लिए आता तो आप कर सकते हैं, सभी को कर सकते हैं, ये डिफरेंस ही तो है, दोनों के अंदर डिफरेंस भी हो जाएगा। तो चाहे डिफरेंस में लिख दीजिए और चाहे 3 पॉइंट आप ये उपयोग में लिख दीजिए। अगर उपयोग में ऐसे आता है तो केवल आपको ये 3 पॉइंट इधर के लिखना है और इधर के लिख देना है। उत्तल में अवतल में जैसे पूछा जाए वैसे आपको लिखना है, ठीक। तो इस प्रकार से क्या है कि आज का जो मेरा टॉपिक था लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, है ना, उनके उपयोग और उनमें अंतर, इसका डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया हुआ होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।